राधा रानी का अंत और उनकी अंतिम इच्छा, एक अमर प्रेम कहानी। बरसाने की पुरानी गलियों में आज भी राधा और कृष्ण की बाल लीलाओं की गूंज बाकी है। ये कहानी वृंदावन या बरसाने से नहीं, बल्कि एक एकांत कुंज से शुरू होती है, जहां वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने किसी से विवाह नहीं किया और न ही कोई और आश्रय लिया। वह वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगीं, हर दिन यमुना तट पर जातीं, जल अर्पण करतीं और फिर अपनी कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करतीं, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वह लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। वे उन्हें कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जानते थे। एक दिन राधा ने यमुना तट पर आसमान की ओर देखा और उनके हृदय में एक कंपन दौड़ गई। उसी शाम उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा न दे। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे, राधे। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थीं और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। कृष्ण सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा कर चले। कृष्ण जब पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थीं, आंखें बंद थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुलीं और उन आंखों में वो प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गईं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राधा की देह वहीं तुलसी के नीचे समाधिस्थ हो गई। राधा का पुनर्जन्म और प्रेम की नई यात्रा। राधा की आत्मा को मोक्ष मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा, तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहां राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं एक नन्हा पौधा उगाया था जो तुलसी से भी अधिक उज्ज्वल था। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा आरंभ हो गई। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण बहुत शांत दिखाई देने लगे। एक रात उन्हें स्वप्न आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है, उसके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। स्वप्न में राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, पर प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने आंखें खोलीं और बोले, तो अब प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। इस कन्या में कुछ असाधारण था। वो बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगीं, ये कन्या कोई सामान्य नहीं, यह अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने उसे देखा और थर्रा उठे, यह वही दृष्टि है, यह वही आत्मा है, राधा लौटी है। ललिता को स्वप्नों में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगे जो बांसुरी बजाते थे। ललिता अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक दिन वो यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी। ललिता ने खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी जटित मूर्ति मिली, एक स्त्री की जिनके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, राधे, तुम लौट आई। ललिता स्तब्ध रह गई। उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहराइयों में उतरती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ है। उसी दौरान एक तपस्वी संत हिमालय से चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंदानंद। उन्होंने ललिता के बारे में सुना और उसे देखकर मौन हो गए। वो बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, पर कौन सा उद्देश्य स्वामी? स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, उसे फिर से जीवन बनाना है। अंतिम परीक्षा और प्रेम की विजय। स्वामी विवेकानंदानंद ने ललिता को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने आंखें मूंद दी और कहा, राधा, समय पास है। कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वे अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढना है। ललिता चौंकी, मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन खुद ब खुद कह उठे, यही है वो, तो समझना वही है। पर ध्यान रहे,
इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। उधर द्वारका, जो अब साधु संतों का आश्रय स्थल बन चुकी थी, वहां एक नवयुवक साधु अनंतानंद लोगों को उपदेश देता था। वो जब आंखें बंद करता तो उसकी बांसुरी से वही धुन निकलती जो राधा सुनती थी। वो कहता, प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बड़ा सत्य है। स्वामी विवेकानंदानंद ने ललिता को पूर्व दिशा की ओर जाने का संकेत दिया। माँ पिता को प्रणाम कर ललिता अकेले निकल पड़ी, हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में एक तीव्र विश्वास। वह गांव-गांव घूमती रही, पर किसी में वह दृष्टि नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और कहा, बिटिया, तेरे माथे पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? ललिता ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूं, किसी को जो मेरे भीतर है पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्धा मुस्कुराई, बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है वो आवाज पहचान लेगा। उस दिन ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पहली बार अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर द्वारका में बैठे अनंतानंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी, उसका तन थक चुका था। उसने अब ठान लिया था कि अगली पूर्णिमा को यदि वो व्यक्ति नहीं मिला तो वो यमुना में समाधि ले लेगी। उसी रात एक मंदिर में उसने अंतिम बार अपनी बांसुरी उठाई। धुन वैसी थी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे, और उसी क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे अनंतानंद की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वह तान जिसने वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। वो अब और रुका नहीं। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात स्वप्न आया। राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा और ललिता का माथा पसीने से भीग गया। ललिता अब उस नगर पहुंची थी जहां अनंतानंद पहुंचने वाला था, वृंदाधाम। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यहीं कभी राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था। उसी स्थान पर अब एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, अनंतानंद ही थे। ललिता दूर खड़ी थी। वो उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनंतानंद ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है, प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली, उसकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों के भीतर कुछ कंपकपी हुई, जैसे आत्माएं एक क्षण के लिए सिहर गईं। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। अनंतानंद ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज अब भी सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे, तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुईं, उसी क्षण आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमयी साधु कुरंगनाथ प्रकट हुआ, जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज इसे न मानेगा, न सह पाएगा। अनंतानंद ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं, आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ बोला, तो फिर तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे, बिना सुने, केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी। और यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछड़ जाओगे। अनंतानंद मौन रह गया। ललिता ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूं। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। उसने कसम खाई थी कि अब वो किसी को देखेगी नहीं जब तक उसकी आत्मा उसे उसका कृष्ण न दिखा दे। वहीं दूसरी ओर अनंतानंद एक गुफा में व्रत पर बैठा था। न अन्न न जल, बस आंखें मूंद कर एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे राधे। उसने सबको आदेश दिया कि जो भी ललिता को मिलने आए उसे कुछ न बताया जाए, न उसका चेहरा न स्थान। वो देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि, केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता अब यात्रा पर थी। आंखों पर पट्टी थी, पर हृदय खुला था। वो हर गांव में जाती, किसी साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूं। पर ललिता का हृदय कांप जाता। उसे लग जाता कि यह वो नहीं है। एक बार वो एक ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज मधुर थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं राधे। ललिता कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज में बोली, आपका स्वर तो मधुर है, पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं है जिन्हें मेरी आत्मा जानती है।
उस साधु का चेहरा बदल गया। वो कुरंगनाथ ही था। वो क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तू? किस प्रेम की बात करती है? ललिता बोली, जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया उस प्रेम की। और आप क्या जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। कुरंगनाथ हार कर चला गया। अब ललिता अंतिम नगर में पहुंची थी। वहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन व्रत में था। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने अपने नेत्रों को छुआ पर पट्टी नहीं खोली। वह धीरे धीरे भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी थी। वह चुपचाप बैठा था। ललिता ने अपना हाथ उसके निकट ले जाकर रखा। उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूं? गुफा में मौन था। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार बजाई। वही धुन जो यमुना के किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। ललिता रो पड़ी। कृष्ण। साधु की आंखें खुलीं। वह अनंतानंद था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधे, इस बार तुमने अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। प्रेम की सार्वजनिक स्वीकृति। एक ऋषि ने दोनों को देखा और कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित हो। नहीं तो ये मिलन फिर उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आया है। इसलिए तुम्हें नगर के राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। अगले दिन वृंदाधाम की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, हमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है, यह अपवित्र है। अनंतानंद ने मंच पर आकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उसने सबको वो बातें सुनाई जो उसने वर्षों में साधना से जानी थी। प्रेम कोई काम नहीं है, ये आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था तब भी समाज यही कहता था कि ये अनुचित है, और जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया तब भी समाज चुप रहा। ललिता भी आगे बढ़ी। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे ये न कहे कि मैं रूप या बल पर मोहित हुई। मैंने उन्हें केवल आत्मा से पहचाना। एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, किंतु धर्म के शास्त्रों में यह नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था। राजा कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथा सुनाया करती थी। मैं हर बार यही पूछता था, अगर राधा उनसे इतनी प्रेम करती थी तो वो विवाह क्यों न हुआ? मेरी माँ चुप हो जाती थी। उसने आगे कहा, आज मैं समझ पाया, विवाह समाज का नियम है पर प्रेम आत्मा का। मैं यह सभा भंग करता हूँ और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण आकाश में ध्वनि गूंजी, शंखनाद, वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पों की वर्षा। लोगों ने देखा, सभा भवन के ऊपर कमल खिला और बीच में एक आलोक पुंज उतरा। वह ऋषि फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब ये प्रेम पूर्ण है। अब राधा को दर दर भटकना नहीं होगा। अब ये कथा पूर्ण है। एक अमर विरासत। कुछ दिनों बाद अनंतानंद और ललिता ने यमुना तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे दोनों वहां रहते थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी नाम के। लोग उन्हें राधा कृष्ण कहते थे, लेकिन वे बस एक दूसरे को प्राण कहकर पुकारते। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात ललिता ने बांसुरी बजाई। अनंतानंद उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। धीरे धीरे उनके शरीर वहीं समाधि में लीन हो गए, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदाधाम में यमुना के उस तट पर हर पूर्णिमा को एक अजीब सी धुन गूंजती है। लोग कहते हैं वो राधा की अंतिम इच्छा थी कि उनका प्रेम मिटे नहीं, बना रहे जब तक प्रेम को लोग समझ न लें। और इस तरह प्रेम की वो कहानी जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी है। याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटते नहीं। वे बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते रहते हैं। जहां प्रेम हो वहां राधा कृष्ण होते हैं। जहां प्रेम न हो वहां सब कुछ अधूरा होता है। अगर ये प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे उस खास इंसान के साथ जरूर साझा करें जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सच्चा प्रेम बांटने से ही बढ़ता है। और ऐसी ही और गहरी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।